अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लासेस। यूनिट नंबर 14 हम स्टडी कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, और हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में ओहम्स लॉ को स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में हम ओहम्स लॉ में भी स्टडी कर चुके हैं, काफ़ी डीपली मैंने आपको समझाया था। आज फिर हम इसका एक जैसे कि एक सेपरेट टॉपिक है तो हम इसको स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है। तो हम कहते हैं अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। कि आपके पास चार्ज जो है वो फ़्लो कर रहा है, अगर आपके पास करंट फ़्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसके रास्ते में जो रुकावट आएगी, जो अपोजिशन होगी, जो चीज़ उसको अपोज करेगी, वो क्या होगी? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्ट करेगी जो चीज़। रेजिस्टेंस के नाम से ही देखें इंडिकेट होता है कि जो चीज़ क्या कर रही होगी? रेजिस्ट कर रही होगी। किसको रेजिस्ट कर रही होगी? फ्लो ऑफ चार्जेस को, मीन्स के करंट को जो चीज़ रेजिस्ट कर रही होगी। ठीक है, अब वो कितना है हमारे पास? देखें रेजिस्टेंस होती किस वजह से, हम कहते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है? एक अपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ चार्जेस या फिर करंट। अब ये होती किसकी वजह से? बेसिकली हमारे पास जो है वो कंडक्टर जो होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, कंडक्टर में हमारे पास नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिक्स्ड एटम्स के साथ क्या करते हैं? कोलाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये कोलिजन जो है अकर होती है तो हमारे पास जो है वो वहाँ से रेजिस्टेंस जनरेट होती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किस वजह से होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन और फिक्स्ड एटम की कोलिजन की वजह से हमारे पास क्या होती है? रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, और ये रेजिस्टेंस जो है वो अपोज करती है करंट के फ़्लो को। तो ये तो हमने पहले भी मैं आपको ये समझा चुकी हूँ। आज फिर हम ये इसको करते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो इज़ ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फिक्स्ड एटम इनसाइड द कंडक्टर। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो मैथमेटिकली हम ओहम्स लॉ से इसको डिराइव करते हैं। ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वोल्टेज है वो किसके इक्वल होता है? आई आर के। V इज़ इक्वल्स टू आई आर, वेयर V इज़ द वोल्टेज, I इज़ द करंट एंड R इज़ द रेजिस्टेंस। तो यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें तो रेजिस्टेंस हमारे पास इक्वल है V डिवाइडेड बाय I के, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट के। तो यहाँ से हम जो है वो रेजिस्टेंस को जो है रेजिस्टेंस का जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन से आप देखें, जो इक्वेशन नंबर हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर, इसको 1 का नाम देती हूँ मैं। इस इक्वेशन से अगर आप देखें तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, अब हमारे पास इसकी यूनिट आ जाती है कि रेजिस्टेंस जो है इसकी यूनिट क्या है, इसको किस यूनिट में मेजर किया जाता है? तो रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है ओहम्स में। ठीक है, ओहम इसकी जो है वो यूनिट है, और इसको रिप्रेजेंट जो है वो किससे करते हैं हम लोग? यहाँ पे ओहम जो को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक हमारे पास ग्रीक लेटर है ओमेगा, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, हम लोगों के पास जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट ओहम है और हम इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अब यहाँ से देखें जैसे कि रेजिस्टेंस की हमारे पास यूनिट आ गई ओहम। ठीक है, और हमारे पास जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी वोल्ट है यूनिट, और करंट की हमारे पास एम्पेयर है। ठीक है, तो अगर हमें 1 ओहम को डिफ़ाइन करना हो तो हमारे पास वो किसके इक्वल है? 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पेयर के। तो हम इसको डिफ़ाइन भी इस तरह से करेंगे, इफ़ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज़ अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर एंड इट कॉजेज करंट ऑफ 1 एम्पेयर देन रेजिस्टेंस विल बी 1 ओहम। ठीक है, आपके पास एक कंडक्टर है। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास एक कंडक्टर है जिसमें हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पे अगर हमारे पास वोल्टेज 1 वोल्ट है और जो करंट इसमें फ़्लो कर रहा है वो 1 एम्पेयर का करंट फ़्लो कर रहा है, तो इसमें रेजिस्टेंस कितनी होगी? 1 ओहम की रेजिस्टेंस होगी। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ओहम की। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड किन चीज़ों पे करती है। किस चीज़ को अगर हम ज़्यादा करें तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, किस चीज़ को ज़्यादा करने से रेजिस्टेंस कम होगी, मीन्स इसका किस चीज़ के साथ डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशन है वो हम देखते हैं। अब फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हमारे पास लेंथ आ जाती है। ठीक है, लेंथ स्टूडेंट जितनी ज़्यादा, मैं आपको इस चीज़ के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। ओहम्स लॉ का अगर आप लेक्चर सुने तो मैंने आपको इस चीज़ को ये चीज़ें आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। फिर से मैं बता देती हूँ कि जैसे हम लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। आपकी बुक का पेज नंबर 141 है, यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है। ठीक है, फिगर 14.2 में देखें, लेंथ को इंक्रीज़ करने के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर रही है। लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ हमारे पास ज़्यादा है, और दूसरा ही कंडक्टर L2 है
जिसकी लेंथ हमारे पास कम है। तो जिस कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी, ज़ाहिर सी बात है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे। तो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रेजिस्टेंस जो कुलेयन है वो भी ज़्यादा होगी। तो जब कुलेयन ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जिसकी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी जिस कंडक्टर की, उसमें उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। सो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर L1 इज़ ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर L2। ठीक है, जितना कम हमारे पास, जितना छोटा जो है वो कंडक्टर होगा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने कम होंगे और उतनी जो है वो उसमें क्या होगी, रेजिस्टेंस कम होगी। दूसरा हमारे पास ये डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, मतलब कि जितना यहाँ पे इसका एरिया जो है वो ज़्यादा होगा, ये वाला एरिया। ठीक है, ये जो एरिया है। अब वो कहते हैं रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया। मींस कि इन दोनों का आपस में कौन सा रिलेशनशिप है, इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर हम एरिया जो है वो इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या करती है, डिक्रीज़ हो जाती है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे दो कंडक्टर हैं, एक A1, एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और दूसरी का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। A1 हमारे पास क्या है, जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। तो देखें जब यहाँ पे चार्जेस फ्लो करेंगे तो उन्हें अपोजिशन ज़्यादा होगी क्योंकि ओपनिंग स्मॉल है। तो जब ओपनिंग स्मॉल होती है तो अपोजिशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो कंडक्टर है उसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो ज़्यादा है, तो यहाँ से इजीली चार्ज जो है वो पास कर जाएगा। जब इजीली चार्ज पास करेगा तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे कम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस तब ज़्यादा होती है जब अपोजिशन होती है, जब वो वॉल से टकराएगा। तो ये ओपनिंग ज़्यादा है तो उसकी कुलेयन कम होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस भी कम होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ इसका कोई इन्वर्स या डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। मीन्स हमारे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लेकिन हमारे पास इसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। मतलब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हम नहीं बता सकते कि अगर हम रेजिस्टेंस को अगर हम टेम्परेचर को 2 टाइम इंक्रीज़ करें तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम इंक्रीज़ होगी। अगर हम टेम्परेचर को 4 टाइम इंक्रीज़ करें तो रेजिस्टेंस 2 टाइम इंक्रीज़ होगी। ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होती है बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस क्वांटिटी के साथ ये इंक्रीज़ होती है। ठीक है, इसका कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है कि जिसके साथ वो इंक्रीज़ करे। तो जैसे हम टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में ज़्यादा तेज़ी से कोलाइड करने लग जाते हैं। जब उनकी कुलेयन ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे अब हमारे पास दो जो है वो कंडक्टर्स दिए हुए हैं, एक का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है और एक का कम है। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसमें कुलेयन ज़्यादा होगी, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। सो द रेजिस्टेंस ऑफ T1 इज़ ग्रेटर दैन रेजिस्टेंस ऑफ T2। अब इन सब चीज़ों पे डिपेंड करने के बाद रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल टू मटेरियल भी वेरी करती है। हमारे पास मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस जो है वो किस मटेरियल की ज़्यादा होती है। ठीक है, कीपिंग लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, रेजिस्टेंस आल्सो वेरी बाय यूजिंग डिफरेंट मटेरियल। अगर आप इन सब चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं जो मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं, सिर्फ मटेरियल को चेंज करते हैं, तो तब भी हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होती है, वेरी करती है। अब किस तरह से सिल्वर की रेजिस्टेंस हमारे पास कम है, कॉपर की उससे ज़्यादा है, गोल्ड की उसकी ज़्यादा है, एलुमिनियम की ज़्यादा है, आयरन की, फिर प्लेटिनियम की सबसे ज़्यादा। ये जो एरो शो कर रहा है इसका मतलब है रेजिस्टेंस हमारे पास नीचे से ऊपर इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, तो हमारे पास इन चारों चीज़ों पे रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। अब हम आ जाते हैं रजिस्टर पे। रजिस्टर हमारे पास क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो कि रेजिस्टेंस दैट ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ चार्ज इस का रजिस्टर। रजिस्टर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट को फ्लो में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, उसको अपोज करता है करंट के फ्लो को, और हम इसको यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जिसमें एक हमारे पास ये है, दे आर यूज टू लिमिट करंट टू सेफ वैल्यूज़। करंट को सेफ वैल्यू तक अगर हम लिमिट करना चाहते हैं तो हम रजिस्टर लगा लेते हैं। हम लोग जो है वो बीच में करंट रजिस्टर जब हम लगाते हैं, रजिस्टर इंक्रीज़ करते हैं तो करंट का फ्लो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास करंट जो है वो सेफ वैल्यू तक आ जाता है। दूसरा, इट प्रिवेंट्स द डिवाइस फ्रॉम ओवर हीटिंग करने के लिए, ओवर हीटिंग से बचाने के लिए भी हम डिवाइस क्या करते हैं, रजिस्टर का यूज़ करते हैं। रजिस्टर जब हम यूज़ करते हैं तो करंट का फ्लो हमारे पास क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो डिवाइस है वो ओवर हीटिंग होने से बच जाता है। तो हम रजिस्टर को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। वॉल्यूम के लिए, टीवी रेडियो वगैरह में भी वॉल्यूम को ज़्यादा या कम करने के लिए रजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है। रजिस्टर जो है वो हमारे पास बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हमारे पास रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है टू द फ्लो ऑफ चार्ज।